हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, आज हम उसके कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? आज हम करेंगे 2.1। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी। इसमें दो चीज़ें हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे हम उसको लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, या इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक जैसे हमने किसी नंबर को लिख दिया 7/8। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिसको हमने b माना है, 7 को हमने a मान लिया, 8 को हमने b मान लिया, बट जिस नंबर को हमने b माना है ना, वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। और जो a नंबर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, a और b दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आर होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? हाँ जी, सारे नंबर्स की वो बात कर रहे हैं एक्सेप्ट 0। वहाँ पे 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी 0 आ जाता है। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने नंबर बताया था, कोई भी नंबर हो सकते, जैसे हमने 7/8 यहाँ पे लिया था। जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे डाउन साइड उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म आएंगे, आपको बहुत अलग अलग तरीके से फ्रैक्शंस लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है इधर 1/3, 1 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, डाउन साइड जो होगा वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, पर इसमें क्या चीज़ आपने देखी, जो न्यूमरेटर है वो नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। ठीक है, अगर कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे इस तरीके से आपको मिली 4/9, कोई नंबर आपको लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो हमारा क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसमें न्यूमरेटर जो है स्मॉलर होगा देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन की थी। अब इसी का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसी नंबर को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपकी बुक में होंगी। अभी एक और आया है, एक और टाइप है फ्रैक्शन की, जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कई बार आपने देखा है बहुत सारे नंबर लिखे मिलते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 3/11, 4/11, 5/11, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। पर आप देखोगे जितने भी आपको फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए होंगे ना, उनमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा ना सबका सेम होगा। उसी को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लाइक एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और अनलाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे सबके। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, सिर्फ ये 1/2, ठीक है, अगर आपसे फिर पूछते हैं कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे ना। अगर 3 या 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, फिर बोलते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है या कैसा है, तो तभी आप बताओगे कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है ना, इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब आएगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन था। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे नंबर्स में आपको मिलेगा 1/2, 1/6, 1/9, कुछ भी हो सकता है। मीन्स उसका आपको क्या है, न्यूमरेटर हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें 1/3 है, इसमें 1 दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम क्या है, यूनिट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कई बार हम अपना आंसर निकालते कुछ इस तरीके से ना, 1 × 2/3। ठीक है, जब कोई इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिखी होती है, तब हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। पर अगर किसी नंबर में आपको ऐसे दे दिया
0 इंटू 2/3। तो क्या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलोगे? नहीं, ठीक है। ज़ीरो किसी भी प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी ज़ीरो होगी तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा फ्रैक्शन होगा? हम इसको कोई नाम ही नहीं देते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमारा 3 ही आ जाएगा। हमारा सिर्फ नंबर ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, किसी भी प्लेस पे ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस की। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको इस तरीके से कई सारी फ्रैक्शन दी हुई हैं, या कोई एक सिंपल एक फ्रैक्शन भी दी हुई है, ठीक है। अगर उनके अपोन में 10 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा नंबर है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर नंबर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, 10,000 हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या, कैसा फ्रैक्शंस बोलेंगे? वो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, ठीक है। ये वर्ड आया है इक्विवेलेंट, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ इक्वल हो किसी दूसरे के, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको बोला जाता है। जैसे अब आपको ये नंबर दे दिया 2/3, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन भी आपका आएगा कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, ठीक है, 6th क्लास में भी आता था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस नंबर को, जैसे कोई भी हमें एक फ्रैक्शन दे देगा, फ्रैक्शनल नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो बोलेंगे इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ। 5 बताने हैं हमें। तो ये नंबर 1 से तो खुद ही मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 5 से कर देंगे और 6 से। तो एक तो ये है, इसके और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सारे नंबर्स को, इन दोनों को हम क्या करते जाएंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 6 से, इस तरीके से। जैसे मैंने अब 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए हैं 3, ठीक है। तो 1 से तो ये खुद ही मल्टीप्लाई है, एक तो ये खुद ही फ्रैक्शन नंबर है, इसके और 3 फ्रैक्शंस नंबर बताने हैं। तो मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, ये आए ना हमारे नंबर सेम, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस तरीके से दे देंगे कि कुछ नंबर लिख के दे दिए, 4/6 दिया है, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, 6/9 है और 8/12 है, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट, क्या ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसी फ्रैक्शन नंबर के? तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ये देखो, जैसे न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को मैंने भी किससे किया है, बताओ। हाँ, जैसे इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/3 आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने 3 से किया, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। सॉरी, 3 से किया है, यहाँ पे ये 3 लिखो, हाँ 3 से किया, 3 2 6, 3 3 9। इसको अब 4 से कर दिया, 4 2 8, 4 3 12। तो सब क्या है, सेम आंसर आ रहे हैं इनका, 2/3 2/3 2/3। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.1, इसमें 8 क्वेश्चन है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें सिंपल लिखा हुआ है सॉल्व, और नीचे आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 - 3/5 को सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के अपोन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से नंबर बन गया हमारा, 2/1 - 3/5। 2/1 में से 3/5 को माइनस कर दो। ऐसे तो हम सीधा इसको माइनस कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 और 1 का एलसीएम लो। सिंपल सी बात है, 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा, अगर कोई एक नंबर 1 है और यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर है, तो एलसीएम हमेशा वो दूसरा नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारा आया 5, ठीक है। अब हमारा एलसीएम 5 आ गया है, तो हमें क्या करना होता है, जो एलसीएम नंबर होता है ना, उसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 1 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा ना, ठीक है।
तो 5 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, ठीक है। जैसे हमने 5 को 5 से किया, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो क्या आया हमारा 1 आया ना यहाँ पे। तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, और इनका एलसीएम जो आया था वो 5 आया था, ठीक है। तो क्या किया है हमने, 10 में से 3 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 7/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा नंबर आ गया है, और हम इसको क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है 4 + 8/7, ठीक है। आई थिंक बुक में ये 7/8 है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से दिए हुए हैं, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इनकेस आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करके आपको भेज देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमें ये 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, अभी मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, 2/9, 2/3 और 8/21, इनको हम करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को, अब ये नंबर था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 9, 3 और 21 तीनों का क्या लिया, एलसीएम लिया, किसका, 9, 3 और 21। मैंने बताया था कैसे नंबर हैं ये, ओड नंबर है ना, इवन तो नहीं है, ओड नंबर हैं। तो क्या करो, इनको आप 3 से डिवाइड स्टार्ट करो, 2 से नहीं करोगे, क्योंकि 2 से ये कोई नंबर डिवाइड होंगे ही नहीं। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अभी भी इसमें 3 बचा हुआ है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 को एज इट इज़ नीचे रख दो। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, बचा सिर्फ 7, और हमें पता है 7 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तीनों नंबर्स का 1 1 लास्ट तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 3 × 3, तो क्या आएगा हमारा 63। ये हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है 63, ठीक है। अब क्या करो, 63, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आया है ना, उसको डिवाइड करो हमारे डिनोमिनेटर से। 63 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7। यहाँ पे जो आंसर आता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही अब क्या करोगे, 63 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब करके देखो, 63 को 3 से, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 0 3 हम नीचे लेके आए, 3 1 ज़ा 3, तो 21 आया, ठीक है। यहाँ जो आंसर आता है ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमारे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 21 3 ज़ा 63, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देखो कॉमन होता है ये 63, क्या है, इस नंबर के नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा। 14/63, 42/63 और 24/63, ठीक है। ये 14/63 किसका आंसर है, किसको मल्टीप्लाई करने के, 2/9 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। 42/63 किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, 2/3 को करने के बाद आया है ना, ठीक है। ऐसे ही 24/63 किसका आंसर है, 8/21 का। अब हमें क्या करना है, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम, किस तरीके से करते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, इन सबको लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। हमने इसका सबका क्या कर लिया, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हमने लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में, लाइक एक जैसे डिनोमिनेटर बना लिए हैं। एक जैसे डिनोमिनेटर जिसमें होते हैं तो जो क्या है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा, वही नंबर बड़ा माना जाता है, ठीक है। जैसे कोई नंबर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, 4/6, 8/6, 9/6, तो आपसे पूछेंगे विच नंबर इज़ बिगर। तो हमने देखा कि इन सब में क्या है,
सबका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, फिर न्यूमरेटर के बेसिस पे निकालते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही नंबर बड़ा रहेगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा, 42 का, 42 बड़ा है तो 42, फिर 24, देन 14। ठीक है, 42/63 किस नंबर का आंसर आया हुआ है हमारा, 2/3 का, तो 2/3 सबसे बड़ा है। फिर 8/21 किसका है, 24/63, तो 8/21 एंड लास्ट में 2/9। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। एक रेक्टेंगुलर शीट हमें दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें उसने बताया है, लेंथ बता दी है उसकी और विड्थ बता दी है। उसने बोला है इस शीट की जो लेंथ है ना कितनी है, ये वाली 12 × 1/2, और इसकी विड्थ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 × 2/3। ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 24 और 1, इसको हम 25/2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 32/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर्स लिखे हुए हैं सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब हमें पता है पैरामीटर जो हम, और आपको लगेगा कि भाई इन दोनों साइड्स की ही वैल्यू दी है, इनकी नहीं दी है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो बिल्कुल आमने सामने वाले साइड्स होती हैं ना, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम होती है। बेशक वो एक की वैल्यू लिख के आपको दें, बट उसके सामने वाले साइड की वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं पैरामीटर हमें निकालना है इस केस में। पैरामीटर निकाल के दिखाओ। तो पैरामीटर, हम रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, जो 25/2 और 32/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चीज़ हमारी यहाँ तक आ गया है। ठीक है, 2 × ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो वही एलसीएम वाला सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आया, 6 आया ना। ठीक है, एलसीएम को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब हमने इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 आया। तो क्या करेंगे, हम अपने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 2 ज़ा 6, तो क्या करेंगे, हम अपने इस वाले ब्रेड्थ वाले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया था। हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना है। 25 मल्टीप्लाई 3, 75 हो गया ना। ठीक है, 2 × 75 प्लस हमारा उधर क्या आया था, 32 आया था ना। यहाँ पे 32 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64, और हमारा एलसीएम आया हुआ था 6। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आ गया, 139। एलसीएम हमारा 6 है और इनटू में 2 था ही। ठीक है, तो ये 2 पता है हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 साइड्स होंगी, 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेड्थ होती हैं, इसलिए हमेशा 2 को फॉर्मूले के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर तो हम एक ही साइड की वैल्यू लिखते हैं ना, एक ही लेंथ एक ही ब्रेड्थ। वो साइड वाले दो जो साइड्स होते हैं हम उनको तो नहीं लिखते ना, इसीलिए हम 2 को बाहर लिख देते हैं कि उसकी 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है। अब एक चीज़ ये देखो, 2 × 39/6 है। अब ये 6 जो है 2 से कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 139/3। और इसको हम क्या है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। पता है इस नंबर को किसी फ्रैक्शन के, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज कर सकते हैं किसी नंबर को। पहले क्या है, 139 को हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, इस 9 को अब हम नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या है, 3 6 ज़ा 18, हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर को हम हमेशा
न्यूमरेटर की जगह रखते हैं और डिनोमिनेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर वही रहेगा, और यहाँ पे जो आता है आंसर हमारा उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो क्या है ये हमारा रिमाइंडर है उसमें ऐड करके देखो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या है, एक मैजिक स्क्वायर बना के दिया हुआ है और उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। अगर क्या है इनका सबका सम, अगर आप रो में प्लस करके देखो, इनको कॉलम में करो या फिर डायगोनल्स के फॉर्म में करके देखो। ठीक है, डायगोनल्स के फॉर्म में भी अगर आप इनको करके देखते हो तो क्या होगा, इनका सम सेम आएगा। तो उसने क्या है हमें फर्स्ट रो का तो देखो, आप इधर देखो, उन्होंने हमें फर्स्ट रो का तो खुद ही दिया हुआ है 4/11, 9/11, 2/11। उसने बोला जो फर्स्ट रो है ना उसका सम इतना आता है 15/11। तो हमें देखना है कि सेकंड रो, थर्ड रो और ये कॉलम्स हैं जो, ठीक है, और ये डायगोनल्स जो होंगे क्या इन सब का सम भी 15/11 आता है। अगर आता है तो ये एक मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं सारे कॉलम्स। ठीक है, ये सीधे इस तरीके से अगर आते हैं, और अगर हम क्या है एक स्टैंडिंग लाइन आप बोल सकते हो, आप बनाते हो तो वो कॉलम है। एक स्लीपिंग लाइन बनती है इस तरीके से, तो ये सारी रो होती हैं। और जब हम किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। तो फर्स्ट रो का उन्होंने हमें सम बताया ही हुआ था, 15/11 आया फर्स्ट रो का, 4/11, 9/11, 2/11। अब हमें देखना है, देखो इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इनका जो डिनोमिनेटर है सबका वो क्या है, सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम इजीली उन नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। सेकंड रो का आप सम करके देखो, 3/11, 5/11 और 7/11। तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों में सेम नंबर है, तो एलसीएम इनका यही आ जाएगा 11। ठीक है, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो ये सेम नंबर इधर लिखे जाएंगे, 3 + 5 + 7, 15/11 आ गया। ऐसे ही थर्ड रो का आएगा, थर्ड रो को आप करके देखो वो भी 15/11 आ रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, 4/11, 3/11 और 8/11। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है, 7 और 8, 15/11 हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 और 1 10 और 5 15, इसका भी 15 आ रहा है। ठीक है, 6 और 7 13 और 2 15, इसका भी 15/11 आ रहा है। अब हम बात करेंगे कॉलम्स की, यहाँ से स्टार्ट करें, सॉरी डायगोनल्स की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4/11, 5/11 और 6/11। देखो इनका भी सम क्या आएगा, 4, 5, 9 और 6, 15। तो इनका भी क्या आया है, हमारे फर्स्ट डायगोनल का सम 15 आया है। अब सेकंड डायगोनल का देखो, 2 + 5 + 8, 8 और 2 10 और +5, 15/11 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अभी हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है पर इसमें हमें क्या है, एक फिगर दी हुई है ये वाली, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। हमें क्या है, एक ये फिगर दी हुई है रेक्टेंगल, और इसमें ये तो एक तो इसमें रेक्टेंगल है और एक इसमें क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, वो पहले हमें बोल रहा है कि हमें एक ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का दोनों का अलग अलग पैरामीटर निकालना है, और फिर हमें बताना है कि किसका पैरामीटर बिगर है, ग्रेटर पैरामीटर है। ठीक है, तो अभी आप देखो, इसमें आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी और सी ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें हमने देखा जो ए बी है, ठीक है, हमें दिख रहा है इधर ए और बी। ए और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 5/2। ठीक है, बी और ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 × 3/4, इसको हम 11/4 भी लिख सकते हैं। ए और ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 × 3/5, जिसको हम 18/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, और ट्राइंगल के पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
जो भी साइड्स हैं, तीनों साइड्स, इनकी जो भी वैल्यू दी हुई है इन तीनों को ऐड कर दो, हमारा पेरीमीटर निकल जाता है ट्राइंगल का। ठीक है, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, तीनों को ऐड करो। ए बी की वैल्यू क्या है 5/2, बी ई की वैल्यू क्या है 2 × 3/4 और ए ई की वैल्यू क्या है 3 × 3/5। ठीक है, इसका मैंने बताया था हम इसको 11/4 भी लिख सकते हैं और दूसरे को 18/5 भी लिख सकते हैं। इसको हम 11/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 18/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, यही आ गया ना 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेके देखो। ठीक है, एलसीएम आएगा तीनों का 20। अब 20 को क्या करना है, हमें एलसीएम को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करो, 2 × 20। तो क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 4 से करके देखो, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो क्या किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 11 को 5 से किया 55, 18 को 4 से किया 72। तो हमारा आंसर आ गया है 177/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका आंसर आया, हमारे इस ट्राइंगल का। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल तो यहीं बना हुआ था ना, ऐसे यहाँ पे ही बना हुआ था ट्राइंगल को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। ठीक है, इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में हमने देखा है कि इसकी लेंथ दी हुई है, ये वाली साइड जो इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल की कॉमन साइड थी 2 × 3/4 और ब्रेड्थ दी हुई है इसकी 7/6। ये 7/6 है तो ये भी 7/6 होगी, ये 2 × 3/4 है तो ये भी 2 × 3/4 ही होगी। ठीक है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल निकालने का, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर कोई नंबर बाहर लिखा हुआ है और अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो अंदर वाले नंबर इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो हमने लिख लिया 2, लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी 2 × 3/4 और ब्रेड्थ क्या है हमारी 7/6। फॉर्मूले में सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो क्या हुआ 4 × 2 = 8 और 3 11/4 और 7/6, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों का एलसीएम अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया है 12 आया है। तो 4 × 3 = 12, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, तो क्या करोगे आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इंटू 2 ये बाहर, ये तो 2 हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब 33 + 14, ठीक है, 11 × 3 = 33 प्लस 7 × 2 = 14/12, यहाँ तक हुआ। इसके बाद हम करते हैं, हमारा सम क्या आ जाएगा 47/6 आ जाएगा। ठीक है, 47/6। अब ये देखो, अब देखो हमारा आंसर आ गया था 47/12 और यहाँ पे 2 था ही जो बाहर था, तो हम इस 2 से इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 6 = 12, तो हमारा आंसर आ गया 47/6, जिसको हम क्या है 7 × 5/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 × 7 = 42 और 5 क्या आ जाएगा 47/6 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा जो रेक्टेंगल का पैरामीटर आ रहा है वो इतना आ रहा है, और ठीक है, और ट्राइंगल का कितना आया था हमारा पता है, अभी देखो हमारे ट्राइंगल का आया था 177/20। ठीक है, 177/20, जिसको हम क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कैसे निकालना है। 177 को 20 से डिवाइड करो। ठीक है, 28 × 160। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 17। ठीक है, रिमाइंडर को हमेशा न्यूमरेटर लिखते हैं। 20 हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होता है जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर, और ये वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ठीक है,
हमारा तो पैरामीटर किसका बड़ा है, बिगर पैरामीटर किसका होगा, ट्राइंगल का होगा ना, क्योंकि उसका तो आया है 47/6 और इसका आया है 177/20। तो किसका बड़ा है, इसका पैरामीटर बड़ा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, सलील है, उसके पास एक पिक्चर है। ठीक है, उसकी पिक्चर की विड्थ कितनी है, पिक्चर की जो विड्थ है वो 7 × 3/5 है। ठीक है, और जब उसे क्या करना है, उस पिक्चर को एक पिक्चर फ्रेम में सेट करना है। ठीक है, ये उसके पास पिक्चर है। ठीक है, और ये पिक्चर फ्रेम है। उसने जब इस पिक्चर को ट्रिम करने के लिए बोला है, इस पिक्चर को काटने के लिए बोला है, तो सिंपल सी बात है, वो ट्रिमिंग किस लिए बोल रहा है उसको, कि इस पिक्चर को थोड़ा सा काट दो, इस फ्रेम में सेट हो जाएगी वो, क्योंकि फ्रेम छोटा है, पिक्चर बड़ी है, इसीलिए वो उसको काटने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा उसने कि जो पिक्चर की विड्थ है वो तो इतनी है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 38/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 73/10। ठीक है, पिक्चर की विड्थ इतनी है, फ्रेम की विड्थ इतनी है। अब वो बोल रहा है कि उस पिक्चर को कितना ट्रिम करना है कि वो इस फ्रेम में अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेम में वो कब सेट होगी, जब हमें उसे ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम का मतलब होता है जब हमें उसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें उसे कट करेंगे। कट हम उसको कब करेंगे, सिंपल सी बात है, पिक्चर बड़ी है, फ्रेम छोटा है, तो क्या करो, पिक्चर में से फ्रेम की वैल्यू को माइनस कर दो। पिक्चर की जो वैल्यू है, पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को माइनस कर दो। ठीक है, ये हमारी पिक्चर है, ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, पिक्चर बड़ी है तो इसी में से माइनस होगा ना, फ्रेम में से तो नहीं होगा। पिक्चर की जो विड्थ है उसमें से फ्रेम की विड्थ को माइनस कर दो। एलसीएम क्या है इसका, 10 आया। 10 5 2 ज़ा 10, 38 को 2 से हमने क्या किया, 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 73 को 1 से किया। 38 को 2 से किया तो 76 आया। 76 में से माइनस करो 73 को, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3/10। तो हमें कितना उस फ्रेम को कट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, सॉरी पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर्स हमें पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, कि एक एप्पल है, रितु के पास ना एक एप्पल है, वो कितना खाती है, एप्पल का कितना पार्ट, 3/5 पार्ट खा लेती हैं। ठीक है, एक एप्पल उसके पास है, 3/5 पार्ट उसने खा लिया। एप्पल एक ही है ना, इसका जैसे हमने मान लिया इतना पार्ट था 3/5, ये खा लिया रितु ने। तो पूछ रही सोनू कितना खाएगा। भाई रितु ने जो खाया है एक एप्पल में से, उसको क्या करो आप, सॉरी ये क्या है, एक एप्पल है, इसमें से जो रितु ने खाया है ना उसको माइनस कर दो। 1 एप्पल में से एक एप्पल का जो पार्ट है उसमें से 3/5 को माइनस कर दो। इसके अपोन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या आया, 5 आया। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे करके देखो, 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 5 से 5 ही आता है ना। तो 5 से इसको हम 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को हम 1 से। तो 5 - 3, 5 में से 3 को माइनस कर दो। तो सोनू ने कितना पार्ट खाया, 2/3 खाया। 2/3 पार्ट सोनू ने खा लिया। तो वो पूछ रहे हैं रितु ने ज़्यादा खाया है या सोनू ने ज़्यादा खाया है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का क्या है, एलसीएम सेम है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर रितु का बड़ा है तो रितु ने ज़्यादा एप्पल खाया है। और अब वो पूछ रहा है कि रितु ने कितना ज़्यादा एप्पल खाया है एज़ कम्पेयर टू सोनू। सोनू के कंपेयर में रितु ने कितना ज़्यादा खाया है। तो रितु का जो एप्पल का पार्ट है उसमें से सोनू के पार्ट को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मैंने खाई है 1 चपाती और आपने खाई है आधी चपाती, बताओ आप, मैंने आपसे कितनी ज़्यादा खाई, आधी ही तो ज़्यादा खाई ना। कैसे पता चला, मेरे वाले में से क्या किया आपने, अपने वाले हाफ पार्ट को माइनस कर दिया, कि वो तो दोनों ने सेम खाया है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पार्ट क्या है रितु ने खाया है, उस हमें पता है कि रितु ने ज़्यादा खाया है, तो वो पूछे कितना ज़्यादा खाया है, जितना सोनू ने खाया उसको तो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो दोनों ने सेम खा लिया। ठीक है, तो 3/5 में से माइनस करेंगे हम 2/5 को, = 1/5 पार्ट। कितना पार्ट ज़्यादा खाया है रितु ने, 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया।
ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, एक पिक्चर को कलर करना है, तो मिशेल जो है उस पिक्चर को कंप्लीट कलर करने में टाइम लगाते हैं 7/12 आवर। ठीक है, और वैभव उसी पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लगाता है 3/4 आवर्स। ठीक है, दोनों ने टाइम इतना लगाया है। तो वो पूछ रहे हैं हु वर्कड लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितना ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 7/12 है और 3/12 है, इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे बनाएंगे हमें ये देखना है कि जो ये छोटा डिनोमिनेटर है, क्या हम इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 12 बन जाए। ठीक है, या फिर ये देखना है कि 4 की टेबल में कहीं 12 आता है। ठीक है, तो 4 की टेबल में कहाँ 12 आता है, 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, बन गए ना दोनों लाइक फ्रैक्शंस, 7/12 और 9/12। 7/12 पार्ट किसने लिया था, मिशेल ने लिया था, और वैभव ने कितना लिया 9/12 आवर। तो ज़्यादा टाइम किसने लगाया है, वैभव ने लगाया है ना। वैभव का जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है उन्होंने 3/4 है, ये तो हमने इसको लाइक फ्रैक्शंस में बदला है, पर ज़्यादा टाइम किसने लगाया, वैभव ने लगाया है। ठीक है, वैभव वर्क लॉन्गर टाइम, वैभव ने ज़्यादा काम किया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक काम किया है, कितना ज़्यादा देर तक काम किया है, तो वैभव के काम में से मिशेल के काम को माइनस कर दूँ। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, 4 और 12 का हमारा एलसीएम आएगा 12। ऐसा नहीं है बड़े नंबर को हमें, ऐसा नहीं है कि बड़े नंबर को एलसीएम ले लो, नहीं, हमें हमेशा एलसीएम इस तरीके से निकाल के देखना होगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, जब तक कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको 2 से डिवाइड करते जाओ। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 को तो क्या है 1 से ही डिवाइड होगा, 1 लिखते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नंबर बचा है उसको देखो वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, हमें पता है 3 से 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6 2 ज़ा 12। अब क्या किया है हमारा, ये आया 2 × 2 × 2 × 3, तो अब पेयर बना दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, एक 2 हम इसका ले लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो 2 × 2 हम लेंगे, 2 × 3 हम लेंगे। ठीक है, 2 2 का पेयर बना दो। अगर उस पेयर में लगता है कि कोई कॉमन नंबर है तो उन दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 9 अब क्या करोगे, 4 3 ज़ा 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 1 ज़ा 12, तो 7 को 1 से, 9 - 7 2/12। ठीक है, 2/12 को अगर आप कट करके देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना टाइम ज़्यादा लिया है, 1/6 आवर ज़्यादा लिए हैं वैभव ने। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको ये शो कर देती हूँ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है सारा। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है चैप्टर। थैंक यू। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.2। ठीक है, और इसके कुछ और बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएंगी उनके साथ जो भी रूल्स आते जाएंगे मैं आपको उनके रूल्स सारे बताते जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।